दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं MS Excel की टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स। ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स छोटी छोटी हैं लेकिन आपके मुश्किल काम को बड़ी ही आसानी से कर सकती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मान के चलिए आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है। यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो नंबर लिखे गए हैं, वो सभी एक ही कॉलम में मौजूद हैं। हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो नाम लिखे गए हैं, जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, वो यहाँ अलग कॉलम में आ जाएं और यहाँ पर ये जो नंबर हैं ये सभी यहाँ अलग कॉलम में आ जाएं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा 1 कैरेक्टर का फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसे आप आसानी से याद भी रख पाएंगे और आसानी से इस तरह के टास्क को पूरा भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस कॉलम में जो नाम लिखे गए हैं इन सभी नाम को यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टी फार्मूला। तो टी फार्मूला का यूज़ हम किसी कॉलम में से टेक्स्ट को अलग कॉलम में लेकर आने के लिए करते हैं। तो यहाँ टी फार्मूला लगाने के लिए हम = का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे टी, इसके बाद टैब बटन प्रेस करें या फिर आप ब्रैकेट ओपन करें। तो यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला है ये इतना ही रहेगा। इसके बाद हमें अपना जो डेटा है उसका सिलेक्शन करना है, जिस डेटा में से हम अपने टेक्स्ट को अलग कॉलम में लेकर आना चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये जो नाम है ये आ जाएगा। इसके बाद इसी फॉर्मूला को हम बाकी सभी सेल में पेस्ट कर देंगे, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो बाकी सभी सेल में अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इस कॉलम में सभी नाम थे वो यहाँ अलग कॉलम में आ चुके हैं। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर नंबर को भी अलग कॉलम में लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम इस सेल में आ जाते हैं, यहाँ पर = का साइन लगाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे n। तो अगर आप किसी कॉलम में से नंबर्स को अलग कॉलम में लेकर आना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे n फार्मूला। तो n से होता है नंबर, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर टैब बटन प्रेस करेंगे या फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो वैल्यू के लिए हम इन सभी सेल का सिलेक्शन कर लेंगे क्योंकि इन्हीं सभी सेल में से हमें नंबर को अलग कॉलम में लेकर आना है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 आ चुका है। लेकिन जैसे ही हम इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को जिस भी सेल में वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। दोस्तों इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप किसी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू पॉजिटिव में है और बहुत सारी वैल्यू यहाँ निगेटिव में है। जो निगेटिव वैल्यू हैं उनके आगे यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जिस भी वैल्यू के आगे यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है वो माइनस का साइन रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ABS फार्मूला। ABS फार्मूला का यूज़ करने के लिए हम सामने वाले सेल में आएंगे, यहाँ पर = का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे ABS। इसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे या फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद आप सामने वाले सेल का सिलेक्शन करेंगे जिसे आप पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो निगेटिव वैल्यू थी वो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद इस फॉर्मूला को हमें बाकी सभी सेल में अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम इस सेल के एज पर आएंगे, यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्मूला बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी निगेटिव वैल्यू थी वो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर फ्लैश फिल फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया था इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 37। ये जो सामने वाली वैल्यू है इसी को हमें लिखना है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल और E बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी निगेटिव वैल्यू थी वो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट होकर आ चुकी है। कंट्रोल E फ्लैश फिल का शॉर्टकट है। दोस्तों बाकी की जो 3 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा काम की हैं, लेकिन उनको बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा लेबर लॉ एडवाइज़र की एक वेबसाइट के बारे में
जहां से आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट से पेरोल कैलकुलेशन अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अगर आपको पीएफ या ईएसआई का काम अच्छे तरीके से सीखना है तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आपको आईटीआर या टीडीएस रिटर्न फाइल करना सीखना है या जीएसटी रिटर्न फाइल करना सीखना है तो भी आपको यहाँ पर ये सभी कोर्सेज मिल जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो टैक्स है उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाता है। तो यहाँ पर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं सभी कोर्सेज में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और साथ ही साथ पोर्टल पर किस तरह काम करना है, किस तरह आपको रिटर्न रिवाइज करनी है, किस तरह आपको दोबारा से रिटर्न फाइल करनी है, किस तरह आपको उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, ये सारा कुछ आपको इन सभी कोर्सेज में सिखाया गया है। आप इन सभी प्रोफेशनल कोर्सेज को करके बहुत सारी कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग का काम कर सकते हैं और अच्छी खासी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप जॉब करना चाहें तो अगर आपके पास ये सभी स्किल होंगी, ये सभी काम आपको आते होंगे तो आपको कोई भी कंपनी बड़ी आसानी से जॉब दे देगी और आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर ने माई लाइफ सपोर्ट के व्यूअर एंड सब्सक्राइबर के लिए 10% का डिस्काउंट भी दिया है। डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको कूपन कोड MLS10 यूज करना है और आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं MS एक्सेल की बाकी की 3 टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, यहाँ पर हमने मंथ वाइज डेटा लिया है, लेकिन अगर आप मंथ को देखेंगे तो जो मंथ हैं वो सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि जो मंथ हैं वो आगे पीछे हो गए हैं और हम इन्हें सीक्वेंस में लगाना चाहते हैं। यानी पहले कॉलम में हमारा जनवरी आना चाहिए, दूसरे कॉलम में फरवरी, तीसरे कॉलम में मार्च। ठीक इसी तरह ये सभी हमारा जो मंथ है वो अपनी सीक्वेंस में हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम इस डेटा को शॉर्ट करेंगे। आपने किसी भी डेटा को टॉप टू बॉटम शॉर्ट किया होगा, लेकिन यहाँ पर हम इस डेटा को लेफ़्ट टू राइट शॉर्ट करने वाले हैं। तो लेफ़्ट टू राइट अपने डेटा को शॉर्ट करने के लिए हम अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्ट फंक्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको आना है ऑप्शंस में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट का ऑप्शन है सॉर्ट लेफ़्ट टू राइट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से ओके पर क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पर आपको आना है शॉर्ट बाय। शॉर्ट बाय में आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रो नंबर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है वो रो नंबर 1 से हो रहा है और यहाँ पर हम रो नंबर 1 से ही अपने डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मंथ है वो रो नंबर 1 में ही है। अगर आपका ये डेटा नीचे से स्टार्ट हो रहा होता, यानी कि रो नंबर 3 या रो नंबर 5 या रो नंबर 5 से, तो यहाँ पर आपको रो नंबर 5, रो नंबर 2 या रो नंबर 3 चूज़ करना होता, जहाँ से भी आपका डेटा स्टार्ट हो रहा होता। तो चूज़ करने के लिए अपनी रो को यहाँ पर आप क्लिक करते और यहाँ से आप अपनी रो को सिलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है रो नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डेटा है, जो हमारे मंथ हैं, वो रो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे ऑर्डर में। तो यहाँ पर जो हमारे मंथ हैं वो आपको सीक्वेंस में दिखाई देंगे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर है, ये जो क्रम है, ये यहाँ पर नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को लेकर आने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करिए या फिर आप चाहें तो यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है कस्टम लिस्ट में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि संडे मंडे की और यहाँ पर जनवरी फरवरी की। तो आप यहाँ देखेंगे जो हमारा डेटा है, यहाँ पर जो हमने मंथ लिखे हैं वो हमने शॉर्ट में लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर जो शॉर्ट में लिखे गए मंथ हैं इसे ही हमें सिलेक्ट करना है। अगर हमने फुल मंथ लिखा होता तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को चूज़ करते। बाकी अगर आपको यहाँ पर कोई नई लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ न्यू लिस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर इस तरह की कोई लिस्ट बना सकते हैं और यहाँ ऐड पर क्लिक करने पर जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम ये शॉर्ट मंथ को सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो डेटा हमारा शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे मंथ हैं वो सीक्वेंस में आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू लिखी हैं और इन सभी वैल्यू का हम टोटल करना चाहते हैं। तो टोटल करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सम फार्मूला।
तो यहाँ पर हम इस सेल में अपना टोटल दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस सेल में आएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे SUM, टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सम फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद हमें इन सभी सेल का, इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन करना है क्योंकि इन्हीं का हम टोटल करना चाहते हैं। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारा टोटल आएगा वो 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो सभी वैल्यू हैं ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्टेड हैं। तो अगर हमें इन सभी वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो सभी लोग अपनाते हैं वो ये है कि सामने वाले सेल में आते हैं और मैन्युअली इन सभी वैल्यू को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप इन सभी वैल्यू को मैन्युअली लिखने लगेंगे तो यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और अगर आपके पास बहुत बड़ी संख्या में डेटा है तो यहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इस काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखी हैं इन सभी वैल्यू को डिलीट करते हैं और यहाँ पर इस वाले सेल में आ जाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इस वाले सेल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, 0 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वैल्यू है ये एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है। हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी वैल्यू हैं वो यहाँ पर एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे स्टेटस बार में, तो यहाँ पर इन सभी वैल्यू का सम आपको यहाँ पर दिखाई देगा और एवरेज भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ काउंट दिखाई देगा, ना ही आपको सम दिखाई देगा, ना ही एवरेज दिखाई देगा। अब अगर हम इन सभी वैल्यू का सम यहाँ नीचे करना चाहें तो इसके लिए हम इस सेल में आएंगे, ऑल्ट इज इक्वल टू बटन एक साथ प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा सम है वो निकल के आ गया है। अब इसी काम को करने के और भी तरीके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम इन सभी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये सभी टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यू एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगी। चलिए एक बार करके देखते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल में आएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे, एस्टेरिस्क यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसके बाद 1 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर इस सेल के एच पर आएंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सभी वैल्यू हैं ये एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी हैं और यहाँ पर जो हमारा सम है ये भी निकल के आ चुका है क्योंकि यहाँ पर हमने सम फॉर्मूला पहले से लगाया हुआ है। अब इसी काम को करने का एक तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ जिसका नाम है फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल का यूज़ करने के लिए आपको सिंपली अपनी वैल्यू टाइप करनी है 10,460 जो कि हमारी पहली वैल्यू है, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी वैल्यू यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट में थी वो एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी हैं। कंट्रोल ई फ्लैश फिल का शॉर्टकट है। इस डेटा में हमने अप्रैल मंथ का डेटा फिल्टर किया हुआ है। अब अगर हमें यहाँ पर फिल्टर को क्लियर करना है यानी कि अगर हमें यहाँ पर पूरा डेटा देखना है तो इसके लिए हम यहाँ फिल्टर वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है क्लियर फिल्टर फ्रॉम का, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा पूरा डेटा है वो आ जाता है। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर जो आपका पूरा डेटा है वो आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर शॉर्टकट की का यूज़ करके इसी काम को करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन एक बार प्रेस करेंगे, इसके बाद AC प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पूरा डेटा है वो आ जाएगा और यहाँ पर जो आपका फिल्टर फंक्शन लगा हुआ है ये भी रिमूव नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट AC बटन को एक साथ प्रेस नहीं करना है, 1 बाय 1 प्रेस करना है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।